हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी नामा। मैं हूं प्रवीर और यह है एपिसोड 2 ऑफ अकेले अकेले पॉडकास्ट। रिसेंटली मैंने एक इरानियन मूवी का डिस्कशन किया था जिसमें मैंने मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले एक ऐसी मूवी देखी जो देख के मुझे लगा कि भाई अगर कोई बोलता है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास सिनेमा नहीं बनता है देन शो दिस मूवी। बहुत मलयालम मूवीज़ के बारे में बहुत बात ऑलरेडी कर चुके हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो रिकॉग्निशन मैथिली फिल्म इंडस्ट्री को मिलना चाहिए वो शायद अभी मास ऑडियंस तक उतना पहुंचा नहीं है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसने मुझे पूरा हिला के रख दिया, और आप आगे मैं जो भी बोलूँगा इसे आप रिकमेंडेशन समझे या रिव्यू समझे, बट जस्ट वॉच दिस मूवी यार। ये मूवी का नाम है पोखर के दूनों पार। काफ़ी वियर्ड साउंड किया ना। ये एक्चुअली सेट है बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, और जो भी बिहार से आते हैं उनको पता ही है कि यहाँ का लैंग्वेज जो है वो मैथिली है, एंड वन ऑफ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज बोला जाता है इसे। अगर आपने इसके पहले अचल मिश्रा की मूवीज़ के बारे में सुना है, जैसे कि गामक घर हो गया या फिर धुइन हो गया, जिसको अनुराग कश्यप ने प्रेजेंट किया था, एंड उन्हीं के थ्रू हमें भी पता चला था इस मूवी के बारे में। और ये मूवी को भी प्रेजेंट अनुराग कश्यप ही किए हैं, और एक्नॉलेजमेंट में ढेर सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स का नाम दिया हुआ है, देवाशीष मखीजा इंक्लूडिंग। तो फर्स्ट टाइम मैंने मैथिली फिल्म इंडस्ट्री को एक्सप्लोर किया था वो अचल मिश्रा की मूवीज़ के थ्रू ही एक्सप्लोर किया था। एंड गामक घर जब मैं देखा था तो वो मुझे एकदम अपने बचपन में लेके चला गया था, और वो उस वर्ल्ड में मुझे लेके चला गया था जहाँ पे पेरेंटल हाउस में जैसे हम लोग बड़े हुए हैं, उस जगह को लग रहा था जैसे कि जिंदा कर दिया हो किसी ने। हम तुमने छोटे चाचा, तुमने पापा सब साथ में यहीं पे रहता था दादी के साथ। दूसरी मूवी जो थी उनकी वो धुइन थी, जो काफ़ी एस्पायरिंग एक्टर्स के ऊपर बेस करके बनाई गई थी, बट उसका भी आप देखोगे एक टेम्पलेट बना हुआ है जिसमें जो दरभंगा शहर है वो अपने आप में ही एक कैरेक्टर है। एंड यही इस मूवी में भी है। पोखर के दूनों पार जो मूवी है, इसमें भी आप देखोगे कि दरभंगा को एक एज अ कैरेक्टर दिखाया गया है मूवी में। मतलब जो जापानीज़ मूवीज़ रहेंगी या फिर कोरियन मूवीज़ रहेंगी, उसमें जैसे आप वंकर वाई की मूवीज़ का एग्जांपल अगर आप लेते हो तो उसमें जापान को एज अ कैरेक्टर दिखाया गया है। शहर की गलियों में लेके जाते हैं और वो एक सेटअप में आपको एक लेके जाते हैं। सिनेमाटोग्राफी इज जस्ट फ्लॉलेस मैन। पूरा मूवी चल रहा है, उसमें कोई भी एक सीन पे पॉज करो, दैट होल सीन का आप फ्रेम देखो, लाइटिंग देखो, एवरीथिंग इज जस्ट टॉप नॉच। मतलब आप एक फोटो फ्रेम के जैसा पूरा लगेगा। मूवी को डायरेक्ट किया है पार्थ सौरभ ने, और इसको प्रोड्यूस किया है शायद अचल मिश्रा ने, जिसकी जो अचल मिश्रा की भी मूवीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें वो शायद डीओपी रह चुके हैं। तो उनकी मूवीज़ को भी देख के ऐसा ही लगेगा कि फ़ोटोज़ के थ्रू एक स्टोरी बता दी गई हो, और इसमें भी वही सेम टेम्पलेट में ही मूवी को दिखाया गया है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा हिट की क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना, ऐसे दोस्त आपके आसपास हैं। मतलब इतना रियल वे में फ्रेंड्स को दिखाना, ऐसा लग रहा है कि आप जैसे डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। आप अपने घर के बगल में जो 4-5 दोस्त बैठ के बात करते हो, उनको उसको बस लगता है कि एक कैमरे से रिकॉर्ड कर दिया गया हो। बात करें मूवी की प्लॉट की, तो प्लॉट कुछ ऐसा है कि बहुत सुनते होगे गांव में या फिर बहुत ऐसे शहरों से खबर आती होगी कि ये लड़की को लेके भाग गया या फिर लड़का को लेके भाग गया। तो ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है मेरे भी गांव में या मेरे भी आसपास के इलाकों में। ऐसा आते आए दिन होते ही रहता है। द थिंग इज़ कि उसके बाद क्या होता है, इसमें भी ऐसे ही दो एक कपल हैं जो घर से भाग के साथ में रहने का प्लान करते हैं, बट ट्विस्ट ये रहता है कि वो कोविड के एरा में सेट किया हुआ है। एंड इसके थ्रू हम लोग कैरेक्टर्स का स्टोरी एंड डे टू डे लाइफ हम लोग आगे बढ़ता है जैसे वो देखना शुरू करते हैं। बट द वे द कैरेक्टर्स आर सोन ना, आपको डायलॉग्स के थ्रू धीरे धीरे समझ में आएगा कि कौन सा कैरेक्टर के अंदर क्या है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। जो लड़का है उसका क्या थिंकिंग है। शुरू में तो सब हंकी डोरी टाइप का लग रहा है कि हाँ ये तो मतलब एक स्वीट सा रोमांटिक सा मूवी है। धीरे धीरे आपको लेयरिंग पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, ये दोनों के माइंड्स में क्या चल रहा है। ये दोनों आ तो गए हैं बट सरवाइव करना क्या पॉसिबल है, वो दोनों क्या सोच के भागे थे, और इस पोजीशन इस टाइम में आके दोनों का थिंकिंग क्या है लाइफ को लेके, आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ को लेके। क्या हुआ? सब बात बोलने का होता है क्या? वहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो ये बहुत ही छोटा छोटा इंट्रिकेसीज है जिसको शायद बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ अगर आप देखोगे तो जस्ट एज अ सब प्लॉट यूज़ करके छोड़ देती है। बट इस केस में क्या है कि डायरेक्टर आपको चाहता है कि आप रुको थोड़ा देर, इन कैरेक्टर्स के साथ आप रहो, डे टू डे लाइफ में बस आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं और उनका माइंड सेट ऐसा क्यों है। बहुत हद तक आप उस कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाओगे एंड उस सिचुएशन में अपने आप को रख के भी देखने का कोशिश करोगे कि अगर मैं रहता तो किस वे में बिहेव करता या क्या होता। आंद्रे तार्कोस्की के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुन रखा है, उनकी मूवीज़ को फिल्म स्कूल्स में दिखाया जाता है और फिल्मोग्राफी का स्टाइल है कि लॉन्ग वन टेक्स रहता है, बहुत सारे लॉन्ग वन टेक शॉट्स रहता है और जो कैमरा एंगल है वो बहुत कम हिलता है। इसमें भी देखना आपकी मैक्सिमम जो शॉट्स हैं वो सारे स्टिल कैमरा से लिए हुए हैं, कैमराज बहुत कम हिलता है। एक बहुत ही फोटोग्राफिक सा एक फ्रेम रख दिया गया है जिसमें लाइटिंग वाइटिंग सब देख के आपको एकदम लगेगा कि आप जस्ट आप एक खिड़की के थ्रू वो सीन को देख रहे हो। कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो एक स्टेज प्ले भी टाइप का लगेगा और एक आपको बहुत ही एक रियल सा एक फील देगा वो सीन में। एक सीन है मूवी में जहाँ पे 4-5 दोस्त बैठ के दारू पी रहे हैं और बैठ के बस बकचोदी कर रहे हैं। ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जिसमें कि जब लोग ड्रिंक कर रहे हैं ना तो उस टाइम आपको वो हॉस्टल का छत याद आ जाएगा। दोस्त जैसे इंटरेक्ट करते थे ना, एग्जैक्ट लगेगा कि सेम वही इंटरेक्शन को यहाँ पे रख दिया गया है। आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे बाय दैट सीन। और वो सीन बहुत देर तक चलेगा, लगभग हमको लगता है 8-10 मिनट तक वो लोग बैठ के बातें ही कर रहे हैं। लगता है कि बस कैमरा को वहाँ पे सेट कर दिया गया और जो भी कैरेक्टर्स वहाँ पे प्ले कर रहे हैं उनको बस सिचुएशन बता दिया गया कि इसके बारे में आपको बात करना है। और वो जब बात करने लगते हैं वो इतना नेचुरल है ना, गाली गलौज जैसे हम लोग दोस्त में गाली देते हैं ना, कोई भी गाली आपको ऑफ सिंक नहीं लगेगा। सब इसी वे में तो हम लोग गालियों में बात करते हैं ना, गाली डायरेक्ट दे के तो बात नहीं करते हैं, एक बात करने का लहजे में ही आ जाता है गाली। बहुत सारा थीम्स को बहुत ही सटल वे में डायरेक्टर ने एक्सप्लोर किया है। जैसे कि बहुत सारे आपको CPIM के होर्डिंग्स दिखेंगे, पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग, वो लोग जहाँ पे रुकते हैं वो एक पार्टी ऑफिस है और वो CPIM का ही शायद पार्टी ऑफिस है। कहीं पे भी क्लियरली कुछ भी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोला गया है मूवी में, बट फिर भी आपको देख के एक फील आ जाएगा कि डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पॉलिटिक्स को लेके। और सटल थीम्स को भी एक्सप्लोर करती है, जैसे फेमिनिज्म, पेट्रियार्की, ये सब को भी ऐसे एक्सप्लोर करती है। ऐसा होता है कि हाँ वो हमारे डे टू डे लाइफ में है बट हम कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। बट वही चीज़ आप जब स्क्रीन पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे ये चीज़ तो मैं भी बोलता हूँ, इस वे में तो मैं भी बात करता हूँ। अरेंज मैरिज और लव मैरिज का टॉपिक को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करती है मूवी, जहाँ पे कि हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज हुआ हो बट आपका जो पार्टनर है वो अच्छा नहीं मिला हो, बट आप एक स्टेबल और अच्छा लाइफ जी रहे हो। दूसरा केस में ऐसा हो सकता है कि लव मैरिज हो जिसमें कि आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो, दोनों लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं बट एक दूसरे के साथ खुश हैं। आगे का क्या सोची हो? और डायलॉग आता है उसमें जहाँ पे वो लड़की बोलती है अपनी सहेली को जिसका अरेंज मैरिज हुआ रहता है कि मैं तुम्हारी तरह केज्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह पिंजरे में बंद नहीं हूँ। एंड लास्ट सीन में आपको वो क्वेश्चन मार्क डायरेक्टर दे के जाता है कि एक्चुअली में क्या ये भी फ्री है। जिस वे में वो लास्ट सीन को दिखाया गया है ना, लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसे करके मूवी एंड होगी। लास्ट सीन मुझे लगता है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीन मैंने देखा है एंड जिस वे में मुझे ये अफेक्ट किया है। मैं शायद बहुत बोलते रह जाऊँ इस मूवी के बारे में, तो बेटर होगा कि आप जाके देख लो, और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं स्पॉइलर दे दूँगा। मेरा ये मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा था, इसलिए मुझे लगा कि अभी आके आपको ये मूवी रिकमेंड करना चाहिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर दें फिल्मीनामा को, शेयर करें इस वीडियो को। बाय बाय।